सबसे अहम सवाल तो यह है कि जर्जर स्कूल भवन को लेकर आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। स्कूल प्रशासन ने आखिर गंभीरता से इसे क्यों नहीं लिया। ऐसा नहीं है शिकायतें नहीं मिली है, बार बार शिकायतें की गई। आखिर क्यों कोई नहीं वहां पर पहुंचा, क्यों कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, क्यों कोई मेंटेनेंस नहीं की गई, क्यों कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। और ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जर्जर स्कूल भवनों से हादसे कब तक होते रहेंगे और ये जो मासूम बच्चे हैं, नौनिहाल है, इनकी जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और ये सवाल हम तब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता। और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है आरिफ, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 बच्चों की मौत की जानकारी है, क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या वो जिसकी जिम्मेदारी यहां पर है, जिसका ये एरिया है, वो नेता लेगा, वो विधायक लेगा, वो सरकार लेगी, वो प्रशासन लेगा? ये सवाल हम पूछेंगे क्योंकि 4 से 5 बच्चे, हम बार बार कह रहे हैं किसी के बच्चे को अगर खरोंच भी आ जाए तो मां बाप पर क्या बीती। आप सोचिए, यहां पर मौत की जानकारी मिल रही है, वो भी किसी और की लापरवाही की वजह से। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। आरिफ मंसूरी, सहयोगी संदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरिफ, आपसे ये सवाल हम करेंगे कि बार बार शिकायतें की गई हैं जर्जर स्कूल भवनों को लेकर, क्या कोई अभी तक पहुंचा है? कितनी पुरानी बिल्डिंग, एक बार फिर से बताइएगा। देखिए, जो बिल्डिंग बताई जा रही है 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, जो काफी समय से जर्जर हो रही है। लगातार प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग को ग्रामीण शिकायत दे चुके हैं, अध्यापक शिक्षक शिकायत दे चुके हैं। आरिफ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं, 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग है ये? हाँ, संभवतः है, जो ग्रामीण बता रहे हैं। ठीक है। और ऐसे में कई बार शिकायत की गई होगी इस जर्जर भवन को लेकर, जाहिर सी बात है, और खासकर मानसून से पहले। क्या आज तक कोई भी पहुंचा है यहां पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बिल्डिंगें होती है, लगभग 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग होती है, उनमें दरार आ जाती है। कई बार जमीन बैठने की सूचना मिलने अनुमान आम होती है। कई बार प्रशासन के अधिकारी को अवगत कराया जाता है, टेंडर करा जाता है, शिक्षा विभाग का लेटर भेजा जाता है। लेकिन लेटर जो भेजा था उसमें लेट लेते भी इतनी हो जाती है कि बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग इस मामले पर कभी नजर इनायत नहीं करता। कई बार तो स्कूल के जो अध्यापक लेटर भेजते हैं कि साहब हमारा स्कूल जर्जर है, बच्चे की जान खतरे में है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी बजट कर उन्हें रोककर पल्ला डाल देते हैं। और जलाौर जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ये हादसा देखने को मिला होता है। लेकिन जो राजस्थान के जलाौर जिले में जो हादसा देखने को मिला, जलाौर जिले में पहली बार ऐसा हादसा देखने को मिला जो बड़ी संख्या में बच्चे मलबे में दबे हैं और इनको निकाला जा रहा है। कुछ बच्चों की मौत हुई। अनुपम बिल्डिंग गिरना या जगह के भर का दीवार गिरना, तो बच्चे घायल होने की सूचना हमें यहाँ पर मिलने की। आरिफ, आप कह रहे हैं कि पहली बार देखने को मिला है। 30 से 40 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, बार बार शिकायतें की गई, और आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई यहां पर नहीं पहुंचा था। और खासकर मानसून से पहले सीलन तक आ जाती है। हमारे घर में अगर आ जाती है तो हम हर साल दिवाली से पहले रंग रोगन करवाते हैं। और ऐसे में सवाल हम उन प्रशासन से कर रहे हैं, वो तमाम अधिकारी से कर रहे हैं, उन जिम्मेदार नेताओं से कर रहे हैं जो अपने घर में लीपा पोती तो कर लेते हैं, वो चकाचक दिखना चाहिए। लेकिन यहां पर जहां पर दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो यहां पर देखा तक नहीं जाता। और अभी तक कौन पहुंचा है? आरिफ, जरा ये अपडेट कर दीजिए, कौन अधिकारी, कौन कलेक्टर, कौन यहां पर प्रशासन का नुमाइंदा, कौन नेता अभी तक पहुंचा है? देखिए, अजय सिंह जो राठौर जिला कलेक्टर हैं, कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले, एसपी पहुंचने वाले, एसडीएम मौके पर पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वो भी जलाौर से रवाना होने की सूचना हमें मिल रही है। लेकिन अभी तक किसी का फोन पिकअप नहीं हो रहा है। कह सकते हैं लापरवाही तो शिक्षा विभाग की साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जलाौर जिले में कई ऐसे बिल्डिंग है जिनकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को जब प्रशासन द्वारा जितने भी स्कूल है उनके द्वारा की जा रही है। तो कई बिल्डिंग ऐसी है जिसको जर्जर अवस्था में हो चुकी है, उनको मरम्मत की आवश्यकता है। कृपया इनको ठीक मरम्मत कराए जिससे बच्चे को खतरा ना हो। लेकिन शिक्षा विभाग देखा जाए, प्रशासन का अधिकारी देखे जाए, लेकिन इस मामले को हमेशा पल्ला झाड़ लेते हैं। हम बजट कर उन्हें रोकर पल्ला इसको आकर टाला जा सकता है। कई बार कोई 5 साल से मरम्मत की इंतजार कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है। इस समय में जो एक बार अगर दीवार में सीजन आ जाती है, सिरन आ जाती है, एक या पट्टी टूट जाती है, दरार आने के बाद दरार लगातार बढ़ती जाती है। ये नहीं सकता कि आप दरार को रिपेयर करके आप उसको काम चल सकता है। जब एक बार किसी चीज में दरार आने के बाद उसकी मरम्मत होना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह बारिश का समय जो पानी अंदर दरारों में जाता है वो दिन से बढ़ता जाता है। यही कारण है कई बार दीवारें हैं या छत धड़ भरा कर गिर जाती है। यही हादसा मनोहर थाना में देखा जा रहा है। कई बार शिक्षा विभाग द्वारा इसको सूचना दी गई इस बिल्डिंग के मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन आप इसको ठीक कराएं।
लेकिन अब इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया और ये हादसा देखने को मिला। इस और ध्यान नहीं दिया ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में हो जाए और कोई बड़ा नामी गिरामी किसी भी अभिभावक का बच्चा वहां पर पढ़ रहा हो, तब क्या बवाल वहां पर होना वो हम जानते हैं। और यहाँ पर ये वो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वो तबके के लोग हैं, शायद ये बहुत कम ऐसे होंगे जो कभी जयपुर भी आए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी मॉल भी देखा होगा। ये वो लोग हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। और उन्हें मिलता क्या है कि ये इतनी गंभीर समस्या आज हर एक कोने में नजर आती है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है सरकारी स्कूलों को लेकर। जब मर्ज करने की बात आती है या फिर कुछ इस तरीके के फैसले लेने की बात आती है, क्या तब ये नहीं देखा जाता? क्या उस वक्त बिल्डिंग्स नहीं देखी जाती है? ये इतने बड़े सवाल हो रहे हैं ना आरिफ, क्या इस और कोई ध्यान नहीं देता है? देखिए, पूरा सबसे बड़ा सवाल तो जन सुनवाई के दौरान हो या मीटिंग के दौरान हो, क्षेत्रीय विधायक उनका बार कई बार शिकायत आती है, बड़ी संख्या में पहुंचकर उनको अपने फरियाद सुनाते हैं कि साहब बिल्डिंग खराब है, रोड खराब है, सड़कें खराब है, कृपया इनको ठीक कराएं। ये नहीं कि आप जनप्रतिनिधियों के सामने शिकायतें नहीं बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, आप बने रहिएगा क्योंकि आपसे अपडेट लेना बेहद जरूरी है। ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए पूरे देश में कि देखिए हमारे गांव के बच्चे भी, हमारे बच्चे भी अब स्कूल में आने लगे हैं। प्रशासन ने, सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था की है, लेकिन क्या वो इतना विश्वास कर लेते, अंधा विश्वास, कि उसके बाद जो आज गाज गिरी है, क्या ये मानकर चल रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी लेता नजर आएगा? जो बच्चा उनकी सांसें छोड़ चुका है, उन मां बाप पर क्या बीत रही होगी, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। खबर तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना से यह अहम जानकारी, दुखद जानकारी और लापरवाही से भरी खबर है। विद्यालय भवन की छत गिर गई और तस्वीरें जरा देखिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। करीब 60 से ज्यादा बच्चे दबे हो सकते हैं जो छत गिरी है। प्रार्थना चल रही थी और छत गिर गई। हालांकि जो जानकारी है कि 2 बच्चों की मौत की सूचना, कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि 4 से 5 बच्चे कैजुअल्टी के शिकार हुए हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोई सूचना जो आ रही है उसमें कोई सच्चाई ना हो, बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। घायल बच्चों को मनोहर थाना सीएचसी लाया जा रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलोधी का मामला है। हम सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, जो कि हम पूछेंगे। सवाल लेने बेहद जरूरी है और ये सवाल उन अभिभावकों के हैं, ये सवाल आम जनता के हैं, ये सवाल उन तमाम लोगों के हैं जो अपने बच्चों को प्रशासन के उस उम्मीद के सहारे, उस विश्वास के सहारे मानकर चलते हैं कि जिम्मेदारी ले रही है प्रशासन और बच्चों को भेज देते हैं स्कूल। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर निकल कर आती है तो बस सिर्फ ये दर्द, दुख, आक्रोश और ऐसी तस्वीरें नजर आती है जिससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जर्जर स्कूल भवन, जिसे लेकर कई बार शिकायत दी गई, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सवाल यह कि आखिर क्यों यहां पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है? 30 से 40 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और अभी तक कोई यहां पर पहुंचा नहीं है। क्योंकि हम बार बार अपने सहयोगी से पूछ रहे थे, क्या कोई प्रशासन का नुमाइंदा यहां पर पहुंचा है? क्या कोई एसपी यहां पर आया है? क्या जिला कलेक्टर यहां पर आया है? क्या विधायक यहां पर आया है? झालावाड़ से मनोहर थाना हालांकि काफी दूरी है, कहा जा रहा है कि मौके से रवाना हो चुके हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मलबा हटा दिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो सब कुछ बयां करती नजर आ रही है। यह कहा जा रहा है कि एसपी अमित कुमार घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन जरा अस्पताल की तस्वीरें जरा देखिए, कैसे अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर पहुंच रहे हैं कि बस उसका इलाज हो जाए। हम बार बार वो कह रहे हैं कि बच्चे को खरोच तक आती है तो जान तक निकलती है, लेकिन ऐसे में अगर ये जानकारी मिल जाए कि आपका बच्चा अब नहीं रहा तो जरा सोचिए उस पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। मनोहर थाना से विधायक गोविंद रानीपुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गोविंद जी, हम अमूमन फर्स्ट इंडिया न्यूज पर जब किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कि स्वागत है, लेकिन आज अफसोस के साथ आपसे मैं सवाल खड़ा कर रही हूं, जो आज अस्पताल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उस लापरवाही से जो अस्पताल में हुई, उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। सबसे पहले मुझे बड़ा दुख है कि ये घटना, ऐसी दुखद घटना है जिसको मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वहां पर सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं
सर आपके तहसीलदार पास भी है। कुछ अपडेट आया होगा, आप हमें अगर देना चाहें तो, क्योंकि हमारे पास तो जी। है जानकारी, लेकिन आपसे हम अपडेट लेना चाहेंगे। आपके पास क्या सूचना है? अभी तक मेरे पास कोई सूचना आई नहीं, लेकिन घटना की सूचना यह है कि यहाँ स्कूल तो जितने भी घायल है उनको झालावाड़ रेफर कर दिया गया है, और अभी एग्जिट सूचना अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। मैं जयपुर था, जयपुर से रवाना हो चुका हूँ। ठीक जो ही है। घटना की मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर महोदय, सीएम साहब और मंत्री जी मदन जी दिलावर को मैंने भी फोन करके उनको इन ठीक है। घटना की जानकारी ठीक दी, है। और वहाँ के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी है, डीओ प्रारंभिक शिक्षा और अपने पुलिस अधिकारी, तहसीलदार जी, सबको मैंने ठीक है, वहाँ पहुंचा ठीक है। दिया। पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग वहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है गोविंद जी, क्योंकि आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सूचना है कि 4 से 5 बच्चे जिनकी मौत की सूचना है, आपके पास कोई इसे लेकर एग्जैक्ट आंकड़ा आया है क्या? अभी कोई आंकड़ा नहीं आया मेरे पास। कितने बच्चे घायल हुए इसे लेकर? अभी तो ऐसी जानकारी भी नहीं आई। मैं बराबर सर चलिए हम संपर्क में बता हूं। देते हैं, 60 से ज्यादा बच्चे बताए गए हैं, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं क्योंकि सर 8वीं क्लास तक का ये स्कूल है, बहुत ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। लेकिन सर एक अहम सवाल, बहुत अच्छी बात है कि आप जयपुर से आप तुरंत मनोहर थाना के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन सरकार 3 से 40 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। हम सवाल खड़े कर रहे हैं पिछले कार्यकाल, पिछली सरकारों को लेकर भी, लेकिन सर आपकी सरकार को भी 1.5 साल हो गए, कोई पहुंचा नहीं था उस जर्जर भवन को देखने के लिए, क्योंकि बार बार शिकायतें भी मिल रही थी। जी 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 गोविंद जी बताइए, इसका जवाब दीजिएगा, आखिर क्यों नहीं पहुंचा था कोई प्रशासन का अधिकारी वहां पर देखने के लिए? नहीं, अगर ऐसी बात होगी तो वो सर शिकायतें आई हैं कई बार, वहां के लोग कह रहे हैं बार बार शिकायत की गई है कि जर्जर हो गया भवन, 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। मैंने पहले अधिकारियों को भी अवगत कराया था ठीक है, कि जितने भी जर्जर बिल्डिंग हैं उनकी सूचना दें, तो तुरंत तो सर प्रभाव क्या से आपके वो पास रिपोर्ट नहीं जर्जर पहुंची घोषित या करके इसका नया नाम भवन नहीं दिया पहुंचा जाए। था इस विद्यालय का? लिस्ट में सर विद्यालय का नाम नहीं था क्या? हाँ? आपके पास जो लिस्ट पहुंची थी, जिन अधिकारियों को आपने निर्देश दिए थे, उस लिस्ट में क्या इस विद्यालय का नाम नहीं था क्या? ये मुझे अभी लिस्ट प्राप्त नहीं हुई। तो सर ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है उन अधिकारियों पर, क्या आप कोई एक्शन लेंगे? सर जब बिल्कुल, हादसा हो अगर जाएगा क्या दोषी उसके होंगे बाद तो लिस्ट एक्शन दी लेना ही जाएगी? पड़ेगा। इतनी बड़ी घटना जब सामने आई सर तो किसी का बात बच्चा, में अगर सही किसी है। बच्चे की डेथ हो जाना, सर क्या कोई भी अब सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजेगा? आप जरा सोचिए, ग्रामीणों से मान मनुवार करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन कैसे पढ़ाएंगे सर? उनके बच्चों की तो डेथ हो जाएगी वहां जाएंगे तो, कभी भी छत गिर जाएगी। बिल्कुल। सर अब होगा क्या? सर हाँ बिल्कुल आश्वासन आप दे रहे हैं, लेकिन सर एक ठोस आश्वासन जरा दीजिए, अब आप करेंगे क्या, होगा क्या वहां पर? वहां जाके मैं स्वयं रास्ते में हूँ, जयपुर से कब का ही रवाना हो चुका हूँ। वहां पहुंचने के बाद सर आजकल फोन से भी सारी चीजें हो जाती है, फोन से भी एक्शन हो जाते हैं। मुझे पता लगेगा कि कितनी डेथ हुई है और कितने घायल हुए हैं। ये आपस में दूरसंचार से ही मुझे अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी गोविंद जी, क्योंकि मैं आम अभिभावकों से, आम जनता के मद्देनजर और उनकी आवाज बनकर आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्या सर उन बच्चों की जिनकी डेथ की जानकारी है, क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या वो अधिकारी लेंगे जिनकी लिस्ट आप तक नहीं पहुंची? मैं एक जिम्मेदारी होने के नाते मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं। मैं अभिभावकों के साथ हूं, उनके दुख सुख में साथ रहूंगा। जो भी मदद हो सकेगी सरकारी हुए में पूरी। सर अभी तक तो सरकारी मदद मिली नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, सरकारी छत गिरने से बच्चे जो है सरकार की लापरवाही या प्रशासन की लापरवाही से देखिए जा चुके हैं। क्या कोई जिम्मेदारी यहां पर ले नहीं रहा? सुख दुख की बात जरूर की जा रही है। सर हम उम्मीद करेंगे कि आप मौके पर पहुंचे, उसके बाद हमसे जरूर बात कीजिएगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज से जरूर बात कीजिएगा और बताइएगा एग्जैक्टली आंकड़ा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए गोविंद जी। फर्स्ट इंडिया न्यूज से जयपुर थे, जयपुर से रवाना हो चुके हैं, कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा मंत्री से भी फोन पर बात की है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जनप्रतिनिधि हैं मनोहर थाना के गोविंद रानीपुरिया कह रहे हैं कि मैंने अधिकारियों को कहा था कि जो जो जर्जर भवन है उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, एक नाम तैयार की जाए और मेरे तक पहुंचाई जाए। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो लिस्ट जो आपके पास आई है उस लिस्ट में क्या इस विद्यालय का नाम नहीं था, क्योंकि जर्जर तो ये भी था, बार बार शिकायतें मिल रही थी, तो सर कहते हैं, गोविंद जी कहते हैं कि मेरे पास अभी तक लिस्ट आई नहीं। तो फिर सवाल यह है, क्या उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए या फिर गोविंद जी की बात ये अधिकारी नहीं मानते हैं और इतना वक्त उन्होंने लगा दिया और इस तरह की घटनाक्रम हो गया? ये कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब उन सवालों के जवाब
शायद देते नहीं बन रहे हैं। जिस तरह की घटना हुई है वो बेहद दुखद है। हम उम्मीद करेंगे कि अब जो बन पड़े, सरकार प्रशासन मिलकर इन गांव वालों के साथ, इन अभिभावकों के साथ उनके सुख दुख में खड़ी नजर आए, क्योंकि जो घटित हो गया है उसे बदला नहीं जाता, लेकिन ना जा सकता है, लेकिन उसे बेहतर किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? ये इतना बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इसका जवाब भी हम मिले, क्योंकि ये जवाब सिर्फ हम नहीं ले रहे हैं, ये जवाब पूरे प्रदेश की जनता ले रही है। ये जवाब मनोहर थाना के लोग और वो अभिभावक ले रहे हैं, वो माता पिता ले रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस घटना में शायद खो दिया है, जिसकी जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 बच्चों की मौत हो सकती है और 60 से ज्यादा घायल हैं, जिसमें गंभीर घायल भी है। अब जरा सोचिए कि क्या सिचुएशन उस वक्त बनी होगी, क्या हाहाकार मचा होगा, माता पिता कैसे सिचुएशन में पहुंचे होंगे जैसे उन्हें सूचना मिली हो गई। बड़े आराम से जैसे रोजमर्रा के काम निपटाकर सुबह अपने बच्चों को भेजा होगा, फिर अपने नाश्ते खाने में मशगूल हो गए होंगे माता पिता, और जब उन्हें जानकारी मिली गई होगी कि उनके बच्चों के ऊपर छत गिर गई, जरा सोचिए, जैसे थे वैसे भागे। क्योंकि हमने अस्पताल में वो तस्वीरें देखी है, उन ग्रामीणों की तस्वीरें देखी है जो खुद अपने सर पर मलबा हटाते भी नजर आए, अपने बच्चों को गोद में लेकर, जहां वो गोद में खिलाते थे, उसे घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। अब जरा सोचिए उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी, मानसिक स्थिति उस वक्त क्या होगी। बस यही दुआ होगी कि बच्चे जो है वो कैसे भी करके बच जाए, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हम भी यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि जो घायल है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। हम बार बार ये कहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, लेकिन फिर से ऐसी कोई खबर आती है, फिर से ऐसी तस्वीरें हमें आपको दिखानी पड़ती है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि आखिर क्यों मेंटेनेंस नहीं होती है, क्यों बिल्डिंग इस तरह की जर्जर होती है, तो क्यों पुनर्निर्माण या मेंटेनेंस की जो हकदार बिल्डिंग्स है उसकी मरम्मत क्यों नहीं होती है? नहीं होती है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ कहा जाता है, अगर होती तो फिर ये घटना नहीं होती। खासकर जो 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, क्योंकि 1-2 साल पुरानी बिल्डिंग में भी कई बार बारिशों के वक्त में सीलन आ जाती है, दरारें तक पड़ जाती है। क्या हम अपने घरों को ठीक नहीं करते? क्या ये प्रशासन के अधिकारी अपने घरों को ठीक नहीं करते होंगे? तो फिर ये वो मासूम जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर मनोहर थाना की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर झालावाड़ की जिम्मेदारी थी, आखिर वो कहां पर है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, संदीप थे, आरिफ मंसूरी थे और भी कई सहयोगी हमें लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि एसपी, जिला कलेक्टर, जो स्थानीय नेता है वो मौके के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। जब पहुंचेंगे आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो डराने वाली है, परेशान करने वाली है। हम भी आपको यही कहेंगे कि अगर आप किसी भी इलाके में, अगर आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो आप पढ़ाई देखते हैं, आप प्रांगण देखते हैं, आप वहां की व्यवस्था देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, घर से कितनी दूर है ये देखते हैं, आप बिल्डिंग भी देखिए, आप ये पूछिए कि वो बिल्डिंग कितनी पुरानी है। तो ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। प्रमोद बांसुरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रमोद जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। लेकिन अफसोस के साथ आज जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये खबर शायद हम कभी नहीं दिखाना चाहते। जो आंकड़ा आ रहा है वो डराने वाला है। आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, जो ये स्कूल की छत गिरी और 60 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की जानकारी है, सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिएगा। प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, हम मानकर चल रहे हैं, हम सिर्फ मानकर चल रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे ये बताने के लिए कि आखिर कहां गलती रह गई, हमने तो ये किया था, आने वाले समय में ये सुधारा जाएगा। लेकिन अगर सुधार दिया गया होता, जिसकी गुंजाइश थी, जिसकी जरूरत थी, तो शायद फिर ये तस्वीर देखने को ना मिलती। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि आंकड़ा ना बढ़े। जो जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 बच्चों की मौत की जानकारी है, यही दुआ है कि इसमें कोई सच्चाई ना हो, ये मात्र सूचना हो। 60 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की जानकारी है, इनमें भी 5 से 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और 60 से बच्चे भवन में मौजूद थे। छत गिरी है, बड़े बड़े डराने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद बांसुरिया जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो सबसे पहले आपसे रिएक्शन, प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस पूरे दुर्घटनाक्रम पर।
अभी कार्य की ये चल रहा है, इनकी रात कार्य चल रहे हैं, तो इसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा पोजीशन। सर आपके पास कोई तो अपडेट आया होगा ना, ताकि हम पूरे प्रदेश की जनता को बता सकें वही एग्जैक्ट अपडेट। प्रमोद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर आप कह रहे हैं कि आपके पास अभी सूचना जितनी है आप अभी उस पर नजर बनाए हुए, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है आप चाहे तो हम आपको अपडेट कर दें। हमारे पास सारी सूचना, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है। फोन कट गया है या फिर वो बात करना नहीं चाहते। पहले भी हमने उनको कोशिश की तो फोन बड़ी मुश्किल से मिला, फिर फोन काट दिया और अब एक जवाब देकर कि अभी मेरे पास पूरी सूचना नहीं है, काम जारी है, एग्जैक्ट मैं आंकड़ा नहीं बता सकता। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, कैसे बोलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी अहम जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी लेने का वक्त है। जिम्मेदारी उनको दी गई थी लेकिन शायद वो कहीं और व्यस्त थे, और आज जब व्यस्त होने का वक्त आ गया है तब वो अपडेट नहीं दे रहे हैं। उनको अपडेट देना चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए, तमाम अधिकारियों को बोलना चाहिए कि एग्जैक्टली ये आंकड़ा है, हम ये काम कर रहे हैं, ये जरूरत है यहाँ की और जनता जानना चाहती है। नहीं तो बड़े सवाल खड़े होंगे और वो आम जनता अभी भी कर रही है, जिसका जवाब फिलहाल हमें कहीं नहीं मिल रहा है। भंवर एस चारण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर है, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। भंवर, बड़े अफसोस के साथ ये खबर बता रहे हैं, दुखद तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद हम कभी नहीं दिखाना चाहते, लेकिन सवाल हमने किए, विधायक जी हमारे साथ जुड़े, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जुड़े, कोई ठोस बात उन्होंने नहीं कही। एग्जैक्टली जो हम सुनना चाहते हैं वो कोई आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। क्या जिम्मेदारी लेंगे वो? आपके पास क्या जानकारी है भंवर, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, फिलहाल जानकारी ये है कि जो मृतक बच्चों की तादाद है वो बढ़ सकती है। फिलहाल 4 के बाद अब आंकड़ा 5 बच्चों की मौत का आया है और अभी भी करीब करीब 1 दर्जन ऐसे बच्चे हैं जिनको झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया है, जिनमें से कुछ ज्यादा चोटें आई है। जबकि जो नजदीकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पड़ता है वो मनोर थाना पड़ता है, तो मनोर थाना CHC में हादसे के ठीक बाद करीब करीब 2 दर्जन बच्चों को लाया गया था। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है पीपलोती गांव का, और ये कक्षा 7 के ही सारे बच्चे बताए जा रहे हैं जिन पर ये पूरी की पूरी छत भरभरा कर गिरी है। महत्वपूर्ण बात यह है पूनम के ये हादसा यहाँ पर हुआ है, मानसूनी सीजन चल रहा है, बहुत बरसात हुई है, लेकिन प्रदेश के शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, कोई इलाका होगा जहाँ स्कूल भवन ठीक ठाक होंगे या जर्जर हालत में नहीं होंगे। कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि पुराने छोटे गड्डियों जैसे भवनों में चल रहे हैं, कई स्थानों पर तो 1-2 कमरे में चल रहे हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो रखे हैं। स्कूलों के भीतर कभी जाकर देखते हैं तो स्कूल कबाड़ की तरह से नजर आते हैं, कमरों में कबाड़ का सामान भरा हुआ है, साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो हादसा है, ये हादसा एक बहुत बड़ा सबक है जिसे स्थानीय प्रशासन को, शिक्षा विभाग को इस सबक को लेने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर सर्वे होते हैं, सूचियां बनती है कि कौन से भवन ऐसे जर्जर है, किन में काम होना है, और जो काम होता है पूनम, उनमें भी सरकारी स्कूलों में जो टेंडर प्रक्रिया है और जो काम होता है उसमें गुणवत्ता कितनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इन कामों में किस तरह का मटेरियल लगता है और किस तरह का करप्शन होता है, ये होते देखना एक आम बात है। तो ये हादसा एक बहुत बड़ा सबक है और कई सारे सवाल खड़े करता है। कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार एक बात शिक्षा विभाग के बारे में और खासकर सरकारी स्कूलों के बारे में पूनम कही जाती है कि जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी अधिकारी हैं, सबके बच्चों का पढ़ाना सरकारी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया जाए, तब शायद जाकर के इन बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं कि बिल्डिंग्स बहुत शानदार होनी चाहिए, व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने चाहिए, तभी बच्चों को इंग्लिश आएगी। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें शिक्षा पर जोर दे के उन्हें बताकर, जब उनमें अलग जगह शिक्षा की को हमने दिखाई तस्वीरें प्रदेश के हर एक कोने की, जहां पर स्कूल जो है इतनी दूर था कि नदियां पार करके जानी पड़ रही, क्योंकि नदियों पर पुल नहीं था, जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और अभिभावक कंधों पर बिठाकर जा रहे हैं। यहां पर जरा सोचिए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा होगा, बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा होगा, तो कैसी व्यवस्था यहां पर आखिर है। यह आपने बहुत सही बात की है कि यहां पर सरकारी स्कूलों में इन तमाम अधिकारी नेताओं की बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो शायद तब इनको सिचुएशन पता चलेगी। और ऐसे में आपने जैसे कहा कि आंकड़ा बढ़ सकता है, ये बहुत दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए, हम यही उम्मीद करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही है ये वाकई में विचलित करने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अभिभावक कैसे गोद में लेकर भंवर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। खैर, अभी कौन कौन मौके पर पहुंचा है इसे लेकर कोई जानकारी है आपके पास?
देखिए, फिलहाल जिस तरह की खबरें मिल रही है, जो स्कूल है जहां पे हादसा हुआ है, पिपलोदी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहां पे हालात बिल्कुल दिल को तोड़ कर रख देने वाले हैं। चौतरफा हादसा स्थल पर बच्चों के बैग्स बिखरे हुए हैं, उनकी किताबें बिखरी हुई है, उनका जो स्कूल का सामान और टिफिन वो घर से लेकर के आए थे वो बिखरा हुआ है, चारों तरफ कंक्रीट बिखरा हुआ है। सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची है, फिलहाल मलबे को हटाने का काम चल रहा है। करीब 55 से 60 बच्चे, ऐसी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि शायद इस पूरे हादसे में दबे हैं, जिनमें से करीब सभी बच्चों को निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे कोई और बच्चा दबा नहीं रह गया हो और किसी मिसिंग की भी पूरे मलबे में तलाश की जा रही है। डिप्टी एसपी कैलाश खटीक फिलहाल मौके पर पहुंचे। 8 सवा 8 के पास का ये हादसा है सवेरे का, और अभी आप देखिए 9:45 बजने जा रहा है। अभी तक भी झालावाड़ एसपी कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि मनोर थाना थोड़ा जिला मुख्यालय से दूर भी पड़ जाता है और फिलहाल मौके के लिए सारे अधिकारी निकल चुके हैं, तो फिलहाल सिविल डिफेंस की टीमें लगातार। चलिए ठीक है भंवर, आपको मैं अभी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि बाइट आई है मदन दिलावर की। शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो जनता को सबसे पहले सुनवाने की हम कोशिश करेंगे। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। आपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुना। इस घटनाक्रम पर उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया है और जो बातें उन्होंने कही है उसमें आदेश है, दुख व्यक्त किया है। और अब भविष्य में क्या होता है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। सरकारी स्कूलों में कभी छत गिर जाती है, कभी सांप निकल आता है, कभी कौन सा हिस्सा टूटकर गिर जाता है, कभी कोई प्लास्टर गिर जाता है, कई बार इतने जर्जर अवस्था में होता है कि पानी भर जाता है और फिर बाहर बच्चे पड़ रहे होते हैं, कभी पेड़ के नीचे। तो ये शायद आदत हो गई है ग्रामीणों को भी, वहां के बच्चों के अभिभावकों को भी, कि सरकारी स्कूल है शायद ऐसा ही होता है, शायद कभी भी कोई भी ऐसी घटना हो जाती है। शायद हम इतने आदी हो गए हैं कि सरकारी स्कूल, शायद हमारे माइंड में ये पिक्चर बन गई है। लेकिन फिर जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हाईटेक बनाने के सरकारी स्कूलों को, फिर वो कौन से सरकारी स्कूल है, शायद वो बच्चे होते होंगे, उनकी लगन होती होगी जब वो रिकॉर्ड कायम करते हैं, जब परसेंटेज अच्छा आता है। लेकिन अगर हम बात बिल्डिंग्स की करें, उन व्यवस्थाओं की करें, तो शायद वो 0 नंबर लेती नजर आती है। बच्चे तो पढ़कर आगे निकल जाते हैं लेकिन व्यवस्था वहीं की वहीं रह जाती है और उसको आज पूरे प्रदेश की जनता 0 नंबर दे रही है। क्या इससे पार पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि आदेश दे दिए गए हैं, व्यवस्थाओं को सुधारे जाएगा, घायल बच्चों की सही तरीके से इलाज की व्यवस्था हमने कर दी है, सुख दुख में हम साथ में हैं। लेकिन जो घटना घटित हो गई है उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग थी, 30 से 40 साल पुरानी थी, अभी तक कोई नहीं गया। बार बार शिकायतें मिल रही थी कि बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, लेकिन किसी ने कोई मरम्मत करने की जहमत नहीं उठाई, कोशिश तक नहीं की। और जब ये घटना घटित हो गई है तब बड़ी बड़ी बातें एक बार फिर से की जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि आखिर क्यों नौनिहालों की जिंदगी को हमेशा खतरे में डाल दिया जाता है। पूरे घटनाक्रम में 4 से 5 बच्चों की मौत की सूचना है। हम बार बार कह रहे हैं कि मात्र ये सूचना ही हो, इसकी पुष्टि ना हो। अभी भी 16 बच्चों का इलाज जारी है और मलबे को हटाने का काम
अभी भी किया जा रहा है। 60 से ज्यादा बच्चे उस मलबे में दबे हो सकते उस वक्त मौजूद थे। खैर, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, हर एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे, खबरों का